फ्रेंड्स, क्रिएटिव ईसीएम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्टीयरिंग एंगल सेंसर। स्टीयरिंग एंगल सेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है। SAS स्टीयरिंग एंगल सेंसर। यह सेंसर EPS से रिलेटेड होगा और स्टीयरिंग नाम है तो स्टीयरिंग से रिलेटेड होगा। इसका काम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कितनी वायरिंग होती है, कितना वोल्टेज आता है, क्या क्या फॉल्ट कोड आ सकता है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो यह सेंसर स्टीयरिंग कॉलम या स्टीयरिंग रैक पे माउंट किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि यह सेंसर को स्टीयरिंग कॉलम या स्टीयरिंग रैक पे लगाया जाता है या डायरेक्ट उसके अंदर मिल्ट कर दिया जाता है। बाहर से दिखेगा नहीं, बाहर से सिर्फ वायरिंग दिखेगी, ऐसा भी हो सकता है। इस सेंसर का काम है कि स्टीयरिंग व्हील का एग्जैक्ट पोजीशन और डायरेक्शन को डिटेक्ट करना और ECM को सिग्नल देना। एग्जैक्ट पोजीशन को कैसे डिटेक्ट करेगा, मान लो स्टीयरिंग सीधी ऐसे है तो वो ये देखेगा कि स्टीयरिंग हमारा इंक्लाइंड ऐसे है कि नहीं है, कहीं टिल्ट तो नहीं है, इस साइड तो नहीं है, इस साइड तो नहीं है, मतलब 2 इन और 2 आउट को डिसाइड करेगा। ECM को सिग्नल देगा। ECM सिग्नल के बाद गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो आपका ESC और स्पीड को मेंटेन करेगा। अगर स्टीयरिंग आउट रहेगा और गाड़ी फास्ट चलेगी तो एक्सीडेंट होने का खतरा है ना, तो एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से बचा जा सके, उसके लिए स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम और स्पीड सेंसर को क्या करेगा, इसे मेंटेन कर देगा ताकि स्टीयरिंग आउट भी हो ना तो स्पीड ही गाड़ी नहीं चलेगी। और ये सेंसर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ से यूज़ किया गया, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको एडास सिस्टम, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। यह सेंसर जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, लैंड कीप असिस्टेंट ETC के साथ काम करता है। मतलब क्या हुआ कि एडास सिस्टम, जिस गाड़ी में एडास होता है ऑटोमेटिक, तो एडास का क्या है, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। तो ड्राइवर असिस्टेंट क्या करता है कि कभी अगर हमारी गाड़ी, कभी कोई ड्राइवर है उसको नींद आने लगी, कोई गाड़ी आगे पासेस थ्रू है, तो असिस्टेंट सिस्टम क्या करेगा, उसको असिस्टेंट करेगा, गाड़ी में ब्रेक पुश कर देगा या गाड़ी का RPM को कम कर देगा ताकि एक्सीडेंट होने से बच जाए। लैंड कीप असिस्टेंट क्या हो गया कि एक लाइन से रेडार सिस्टम होता है, एक लाइन से दूसरे लाइन पे ना जाए, स्टीयरिंग भागे नहीं, उसमें यूज़ होगा। अगर मान लो एक लाइन से हम चला रहे हैं, जैसे इंडिया में कौन से साइड से चलाते हैं हम लोग, राइट हैंड ड्राइव है, और इंडिया से बाहर गल्फ में क्या है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है। तो अगर हम राइट से चल रहे हैं तो एकाएक हमारा लेफ्ट पे ना भागे, उसको कौन कंट्रोल करेगा, स्टीयरिंग एंगल सेंसर ही कंट्रोल करेगा। वो किस में आ जाएगा, लैंड कीप असिस्टेंट में आ जाएगा। इसमें जो वायरिंग होगी, यह सेंसर 3 वायर या 5 वायर का हो सकता है। जो 3 वायर होगा उस 3 वायर में एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक सिग्नल होगा। ध्यान देने की बात यह है कि पॉजिटिव वाली जो वायर होगी उस पर आइडियल अवस्था में 2.5 वोल्ट आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम स्टीयरिंग को राइट और लेफ्ट घुमाएंगे तो उस पर वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। कहाँ से कहाँ तक, 0.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक। लेफ्ट टू राइट रोटेट और राइट टू लेफ्ट रोटेट, वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा। मतलब लेफ्ट से राइट घुमाएंगे तो भी बढ़ सकता है, राइट से लेफ्ट घुमाएंगे तो भी बढ़ सकता है। तो इस पर फ्लक्चुएशन करेगा, तो इस पर घबराने की बात नहीं है कि सर इस पर करंट नहीं आ रहा है। आइडियल पोजीशन पे अगर स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा कर देंगे तो 2.5 वोल्ट आएगा। सिग्नल वाले पे भी सेम कंडीशन होगा, 2.5 वोल्ट आएगा। जिस में 5 वायर होगा उसके अंदर एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक सिग्नल और एक कैन लाइन होगा, कैन हाई कैन लो होगा। तो जो पॉजिटिव होगा उसका सेम क्राइटेरिया, वोल्टेज 0.5 वोल्ट से 4.5 वोल्ट तक। ग्राउंड पे एक पे निगेटिव, एक पे सिग्नल, एक पे कैन हाई कैन लो रहेगा। प्रॉब्लम जो आएगी इस गाड़ी के अंदर वो आएगी, ABS की लाइट ऑन हो सकती है। अब बताओ, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का रिलेशन हो गया स्टीयरिंग एंगल सेंसर से। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी ABS खराब होगा तो स्टीयरिंग की लाइट ऑन हो जाएगी। तो स्टीयरिंग का रिलेशन है ABS से। क्यों है, क्योंकि ABS क्या है, व्हील स्पीड सेंसर है, व्हील की स्पीड को मेजर करता है। और स्टीयरिंग हार्ड हो जाए तो ECM कंप्यूटर क्या करेगा, उसके स्पीड को कंट्रोल करेगा। क्योंकि मैंने लिखा है स्पीड को मेंटेन रखता है, इसलिए ABS की लाइट ऑन हो जाएगी। स्टीयरिंग व्हील हार्ड हो सकता है, गाड़ी एक साइड या स्टीयरिंग स्ट्रेट हो सकता है, भागने लगेगी। कैलिब्रेशन आउट हो सकता है। कैलिब्रेशन आउट होगा तो हम आपको सिखाएंगे कि कैलिब्रेशन करते कैसे हैं, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, टॉर्क सेंसर का कैसे करते हैं, ये हम आपको स्कैनर पे बताएंगे।
इसके अंदर जो कोड जनरेट होगा C1231, C1287, C0460, 12126, C0051, C83 और 1432, ये सारे कोड जनरेट होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए।